सो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशंस एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट लेकर आपके सामने हाजिर। वर्ड प्रॉब्लम्स, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था, पहले हम कंडीशंस को अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद वो जो टेबल्स बनाएंगे हम दो इक्वेशंस के अलग अलग, और उसके बाद हम नेचर ऑफ द ग्राफ में देखेंगे क्या हमारी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है या वो इंसिडेंट है। अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं सॉल्यूशन सेट को। सो हियर 5 pencils and 7 pens together cost us ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost us ₹46. So these are the two conditions. यहाँ आप गौर से देख सकते हो, और ये हमसे पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 pencil and 1 pen. तो आपको पता ही हम लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स का सहारा लेंगे, तो हम लेट करेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 pencil be ₹X, let cost of 1 pen be ₹Y. ओके उसके बाद जैसे कि फर्स्ट पार्ट में भी आपको सिखाया गया था, वी हैव 2 कंडीशंस इन द क्वेश्चन। दो कंडीशंस को अच्छे से रीड करके हम दो इक्वेशंस बनाएंगे और उन दो इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे। दैट इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। सो फर्स्ट कंडीशन को अच्छे से पढ़िए, 5 pencils and 7 pens cost us ₹50। तो इस कंडीशन को अगर हम गौर से देखेंगे, 5 pencils, अगर एक पेंसिल x में है तो 5 pencils कितने होंगे, 5x, 5 times x, ओके, एंड प्लस 7 pens, if cost of 1 pen is y, तो डेफिनेटली 7y will be the cost of 7 pens. Clear? And total cost is given to be 50. और यहां आप देखिए गौर से, हमने फर्स्ट इक्वेशन बिल्कुल कामयाब हो गए हम फर्स्ट इक्वेशन बनाने में। उसके बाद हमने कहा था एक वेरिएबल को हम नॉर्मली शिफ्ट करेंगे, मर्जी आपकी, चाहे आप x वेरिएबल को शिफ्ट करें या y को। चलिए 2 मिनट के लिए मैं 5x यहां रखता हूं, तो 50 - 7y, तो हम कोशिश करेंगे एक साइड से x रखने की, एक साइड से y रखते, तो ये 5 भी डाउन हो जाएगा, तो x विल बी 50 - 7y divided by 5. So this becomes our equation number first. Okay? इसका ख्याल रखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट हमारी यही है। तो इसी तरह से हम सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे क्वेश्चन का, आप गौर से देखिएगा। सेकंड कंडीशन भी आपके क्वेश्चन में ही छुपी होगी और वहां से हमारी सेकंड इक्वेशन निकलेगी। तो यही हमारी मेहनत है। उसके बाद हम अपने अपने वैल्यूज डालेंगे इन इक्वेशंस में और वैल्यूज निकाल के ग्राफ बनाएंगे, जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी सिखाया गया है। तो सेकंड कंडीशन यहां से पढ़ेंगे, whereas 7 pencils and 5 pens together cost us ₹46। तो 7 pencils कितने में होंगे, डेफिनेटली 7x, प्लस 5 pens होंगे 5y में, बहुत ही आसान सी कंडीशन है, और ये हमारा ₹46 का कॉस्ट आ रहा है। इसमें भी हम सेम लॉजिक वही लगाएंगे, वी विल शिफ्ट वन ऑफ द वेरिएबल, या मर्जी आप y को शिफ्ट करेंगे या x को, डिपेंड आपकी चॉइस। तो 7x विल बी 46 - 5y, ओके, तो वी कैन पुट दिस 7 डाउन आल्सो, तो x विल बिकम 46 - 5y होल डिवाइड बाय 7, दिस बिकम्स माय इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद जैसे फर्स्ट पार्ट में आपने बिल्कुल ऐसे ही सीखा था कि हम इन इक्वेशंस में y का कोई भी वैल्यू उठा के इसमें डालेंगे और फिर x का अकॉर्डिंगली वैल्यू कोशिश करेंगे निकालने की। हम फ्रैक्शनल वैल्यूज अवॉइड करेंगे इसमें। सो यहां पर थोड़ी सी सिलेक्शन, क्योंकि यहां डिनोमिनेटर में जो 5 है, मेक श्योर कि न्यूमरेटर में ऐसा नंबर आए जो 5 का डिविजिबल हो। इसी तरह से यहां सेकंड इक्वेशन में हम न्यूमरेटर में ऐसे वैल्यूज कोशिश करेंगे लाने की जो 7 के डिविजिबल्स हो, ताकि ये फ्रैक्शनल वैल्यूज हमें ग्राफ पे न बनाने पड़े। ओके, तो विल सी हियर, जब हम इनका ग्राफ बनाएंगे, एक बार मैं ये इक्वेशंस लिखता हूं आपको समझाने के लिए फिर से। x था 50 - 7y डिवाइड बाय 5, 50 - 7y डिवाइड बाय 5, x इज 50 - 7y होल डिवाइड बाय 5, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। तो इसके लिए हम टेबल बनाएंगे, जो आप यहां देख सकते हो, हम ऑलरेडी टेबल आपके सामने रख चुके हैं। टेबल मैंने आपको कहा था हम कोई भी अपनी मर्जी के वैल्यूज इसमें डाल सकते हैं। एंड सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, x इज इक्वल टू, सेकंड इक्वेशन हम देखेंगे क्या था हमारा, दैट वाज 46 - 5y डिवाइड बाय 7, 46 - 5y, 46 - 5y डिवाइड बाय 7, ओके, गॉट इट। सो दीज आर माय 2 इक्वेशंस। तो आप थोड़ा सा यहां लॉजिकली वैल्यूज इसमें डालने की कोशिश करेंगे। ये 2 इक्वेशंस आपके सामने हैं और इन्हीं 2 इक्वेशंस के हमें वैल्यूज इसमें डालने पड़ते हैं, और इतना ही हमारा काम होता है एज स्टूडेंट्स। सो मैंने आपको पहले ही कहा था, यहां y के वैल्यूज सिलेक्ट करेंगे, अकॉर्डिंगली हमें x के वैल्यूज ऑब्टेन होंगे। तो यहां पर हम रैंडमली ऐसे नहीं देंगे, सपोज 0 देना था पहले हमें, 7 times 0 is 0, ओके, सो 50 में से 0 कट के क्या आएगा, 50 में से 0 50 होता है, 50 डिवाइड बाई 5, हाँ, तो 0 सिलेक्ट हो रहा है, बहुत अच्छे से देखिए। जब ये 7 times 0 आएगा तो 50/5 is 10। अकॉर्डिंगली हम बहुत सारे वैल्यूज चेक करके इसमें, क्या हम 1 डाल सकते हैं, लेट मी चेक इट। ये जरूरी नहीं कि आप वही वैल्यू आप चेक करके देख सकते हो। 7 times 1 is 7, 50 में से 7 43, 43 डिवाइड बाय 5, तो हम इसको अवॉइड करेंगे ऐसे वैल्यू, क्योंकि फ्रैक्शनल में आ रहा है। इसी तरह से आप वैल्यूज सिलेक्ट करते जाए और मेक श्योर कि ऐसा वैल्यू ही आए इसमें जिसपे हमारा वो 5 का डिविजिबल हो।
तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू एक सिलेक्ट करेंगे y का वैल्यू 5, ये थोड़ा सा दिमाग से खेलना है खेल यहाँ, तो व्हाट विल बी 7 टाइम्स 5, दैट इज 35, 50 माइनस 35 इज 15, 15 बाय 5 विल बी 3, सो दिस विल बी सिलेक्टेड वैल्यू। तो आप यहाँ देखेंगे 3 और 5 हमने सिलेक्ट किया हुआ है। तो अकॉर्डिंगली आप इसमें वैल्यूज सिलेक्ट करेंगे, अकॉर्डिंगली जहां पर आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं निकलेंगे, और उसके बाद इन दोनों वैल्यूज के ग्राफ पेपर पे हम ग्राफ लेंगे। तो हमने पहले में 3 और 5 सिलेक्ट किया है, 10, 0, -4, दो वैल्यूज पे भी आप काम कर सकते हो। देखिए मैंने माइनस यहाँ में 10 में भी मैंने 10 वैल्यू सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप देखिए 7 टाइम्स 10 विल बी 70, 50 में से 70, what will be that? -20, -20 by 5, that will be -4. So you can select as many values as possible. At least 2 तो लेने ही लेने पड़ते हैं, at least 2. तो यहाँ पर 3 वैल्यूज लिए गए, आप इनको रेस्ट्रिक्ट करके 2 भी ले सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर हम आएंगे दूसरी इक्वेशन में, तो हम ऐसे वैल्यू सिलेक्ट करेंगे y के जिसपे ये 7 का डिविजिबल निकल सकता है। तो इसलिए हम जब चेक करते करते जाएंगे, इसमें पहले हम 0 पे देखेंगे, 5 टाइम्स 0 विल बी 0, 46 को 7 से डिवाइड नहीं होगा, सो 0 हम अवॉइड करेंगे। तो y का वैल्यू हम 0 नहीं लेंगे यहाँ, क्योंकि इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू आ रहा है। अकॉर्डिंगली y का वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे, तो ऐसा वैल्यू कहीं ना कहीं निकलेगा जहां पर वो 7 का डिविजिबल हो। यू कैन सी इट हियर, आई हैव सिलेक्टेड वन ऑफ द वैल्यू ऑफ y एज -2। लुक हियर, तो जब मैं -2 देता हूं तो ये आ जाएगा 10, 5 2 10, 46 प्लस 10 इज 56। इज 56 डिविजिबल बाय 7? यस इट इज। तो इसका मतलब y का एक वैल्यू -2 सिलेक्ट हो रहा है, और ये हमारा 7 टाइम्स 8 इज 56। अकॉर्डिंगली आप यहां थोड़ा सा मेहनत करके ये वैल्यूज फाइनली ढूंढ ही पाओगे। तो उसके बाद ये ग्राफ बनेगा, पहली इक्वेशन का अलग ग्राफ बनेगा, सेकंड इक्वेशन का अलग, और जिस पॉइंट पे ये, सपोज इस पॉइंट पी का नाम रखेंगे हम P, जिस पॉइंट पे भी ये इंटरसेक्ट करेंगे, अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा होगा, हम कहते हैं कि जहां पर लाइंस इंटरसेक्ट होती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, वी कॉल दैट यूनिक सॉल्यूशन, और वहां से 2 परपेंडिकुलर ड्रॉप करके आप आराम से सॉल्यूशंस देख सकते हो। तो x को यहाँ 3 पे छुआ है, तो दैट मींस x का वैल्यू मेरा 3 निकला, और y को इसने 5 पे छुआ है, तो y का वैल्यू हमारा 5 निकला। तो फिर आप क्वेश्चन में देखेंगे x हमने क्या सिलेक्ट किया था और y हमने क्या सिलेक्ट किया था। शायद x का हमने पेंसिल माना था, पेंसिल की कॉस्ट, और y को हमने पेन का कॉस्ट माना हुआ है। सो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, तो ये आप आराम से देख सकते हो। इसी उम्मीद के साथ, क्योंकि हालांकि ग्राफिकल सॉल्यूशंस आने के बाद चांसेस कम होते हैं, मगर हमें ये जानकर एग्जाम में नहीं जाना है, हमें क्वेश्चन सीखने से गर्ज है। क्वेश्चन फिर पूछते कैसे हैं वो डिपेंड करता है बोर्ड के उस एग्जामिनर पे जो पेपर सेटर होगा। फिलहाल हम अपनी तैयारी पूरी करेंगे एग्जाम्स के लिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसको लाइक और शेयर जरूर किया करें। हमारी जो ऑफिशियल चैनल चल रही है लर्न श्रीनगर की, उस पर आप सब्सक्राइब करें ताकि सारे वीडियोस आप तक टाइम पे पहुंचा करें। थैंक यू।